विघ्नहर्ता गणेश भगवान की जय। इस बार माघ मास में कृष्ण पक्ष की तिथि में साल 2026 में चतुर्थी तिथि में सकट चौथ का व्रत किया जाएगा, जो कि 6 जनवरी मंगलवार के दिन यानी तिल चौथ सकट चौथ का व्रत किया जाएगा। इसके साथ ही सकट चौथ के व्रत की पूजा विधि का शुभ समय जो कि 6:52 से शुरू हो जाएगा। इसके साथ ही सकट चौथ का व्रत सभी माताएं बहनें अपनी संतान की आयु, अच्छा स्वास्थ्य, अच्छा उज्जवल भविष्य के लिए कामना करती हैं, जो कि सभी माताएं बहनें अपनी जो कि निसंतान है वह संतान की प्राप्ति के लिए इस व्रत को भी करती हैं। और इस व्रत के प्रभाव से इतना शक्तिशाली व्रत है, इस व्रत से जिनको संतान नहीं है उनको संतान प्राप्त हो जाती है और यह व्रत बहुत ही श्रेष्ठ व्रत है। इस व्रत को सभी माताएं बहनें अवश्य रूप से करती हैं, विधि विधान से पूजा अर्चना करती हैं। गणेश भगवान की पूजा अर्चना करने से सभी विपत्तियां नष्ट हो जाती हैं और इस व्रत में तिल चौथ के व्रत से ही जाना जाता है। चौथ माता की पूजा अर्चना की जाती है और उनकी कथा को सुनने का महत्व होता है। इस व्रत की विघ्नहर्ता की विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है। विघ्नहर्ता की पूजा अर्चना करने के उपरांत ही कष्टों का निवारण हो जाता है, क्योंकि ये देवों के देव हैं और गणेश भगवान जी सबके संकटों को हर लेते हैं। ये जो व्रत होता है संकटा के नाम से ही जाना जाता है, तभी इसे सकट चौथ व्रत कहते हैं। और इस व्रत में गणेश भगवान की और चौथ माता की विधि विधान से कथा को सुना जाता है, तभी व्रत पूर्ण रूप से फलदायी होता है। इसके साथ ही आइए अब सुनते हैं सकट चौथ माता की कथा। एक गांव में एक साहूकार और साहूकारनी रहते थे। वह धार्मिक कार्यों को नहीं मानते थे, ना ही किसी देव की पूजा अर्चना करते थे और ना ही किसी मंदिर शिवालय में जाते थे। इसके साथ ही उनके कोई संतान भी नहीं थी और वह अत्यंत ही दुखित रहते थे। साहूकारनी जो कि दिन रात यही चिंता में रहती थी कि मेरे कोई संतान भी नहीं है, मेरी इस धन दौलत का कौन मालिक बनेगा और कौन इसको राज्य को संभालेगा। वह साहूकारनी इसी चिंता में रहती थी। और एक समय क्या होता है कि वह पड़ोस की एक औरत के साथ बातें करने लग जाती है और कहती है कि बहन ये तुम क्या कर रही हो। उस समय वह औरत चौथ माता की व्रत की कथा सुनती है और उसका व्रत करती है। पूजन करने के उपरांत ही वह कहती है, हे साहूकारनी आओ बैठो, मैं तुम्हें चौथ माता की कथा सुनाती हूँ। और वह बैठ जाती है। तभी वह कहती है कि बहना इस व्रत को करने से क्या होता है और इसकी कथा से क्या मिलता है। तभी वह कहती है कि देखो बहन, यह व्रत जो होता है सकट चौथ की माता का व्रत होता है। जिनको संतान नहीं होती है उन्हें संतान प्राप्त हो जाती है और सकट चौथ के व्रत से गणेश भगवान की कृपा से सभी कष्टों का निवारण हो जाता है। इसके साथ ही जैसे ही वह पूजा पाठ विधि सब कुछ बता देती है अपनी पड़ोसन को, तो साहूकारनी कहती है कि बहन मैं भी सकट चौथ का व्रत करूंगी अब से और कथा को सुनूंगी, अर्थात दूसरों को भी सुनाऊंगी। अगर इससे यह सब कुछ मिलता है तो मैं अवश्य से करूंगी। तभी साहूकारनी कहती है कि हे चौथ माता कि मुझे एक सुंदर पुत्र प्राप्त हो जाए तो मैं 2.5 सेर का तिलकुट करूंगी। और उसके साथ ही जैसे ही वह ये प्रण ले लेती है और संकल्प ले लेती है और चौथ माता का व्रत करती है, सकट चौथ की कथा को सुनती है, तभी चौथ माता की कृपा से साहूकारनी को सुंदर पुत्र प्राप्त हो जाता है। और जैसे ही वह पुत्र पलते पलते बड़ा हो जाता है तभी वह विवाह के योग्य बन जाता है। तभी वह साहूकारनी एक संकल्प और ले लेती है और कहती है कि 5.25 सेर का तिलकुट करूंगी। फिर क्या होता है कि जैसे ही साहूकारनी के पुत्र का विवाह होने के मंडप में बैठ जाता है और विवाह होने के उपरांत ही होने लगता है, तभी विनायक भगवान जी कहते हैं कि देखो इसने 2 बार मुझे तिलकुट का लालच दे करके मुझसे अपनी इच्छा अनुसार वरदान ले लिया है। और देखो ना तो मुझे तिल का भोग लगाती है और हर बार संकल्प ले लेती है कि तिलकुट करूंगी और ना तिलकुट करती है ना मुझे भोग लगाती है। और देखो विवाह के योग्य बेटा हो गया है, तो अब देखो उसके विवाह के उपरांत भी एक तिल का दाना मुझे भोग में नहीं ग्रहण किया है। अब मैं इसको अपना प्रपंच दिखाता हूँ। इसके साथ ही कलयुग में कोई ऐसा नहीं करेगा कि संकल्प लेने के अनुसार ही कोई भी अपने संकल्प को पूरा नहीं करता है, तो मैं अपना प्रपंच अवश्य से दिखाऊंगा। इसके साथ ही तभी क्या होता है कि साहूकारनी के पुत्र को फेरों में बैठा करके और जैसे ही शादी विवाह की रस्में पूरी होने लगती है, तभी विनायक भगवान जी और चौथ माता आती है और कहती है कि देखो साहूकारनी को संतान नहीं थी तो संतान प्राप्त हो गई है और विवाह के योग्य पुत्र भी हो गया है। तो देखो आज उसका विवाह हो रहा है, लेकिन इसे अपने संकल्प भी याद नहीं है। फिर क्या होता है कि साहूकार का वहां से पुत्र 3 फेरे लेते ही वहां से गायब हो जाता है। और फिर क्या होता है कि वह लड़कियां वहां से
अड़ोस पड़ोस में विचार करने लगती है कि कहाँ गया दूल्हा। तभी वह कहते हैं कि देखो इधर देखो उधर देखो, तभी ढूंढ मच जाती है, लेकिन वह साहूकार का पुत्र नहीं मिलता है। तभी क्या होता है कि वह कन्या थी जो अधब्याही हो जाती है, और वह इधर उधर ढूंढती ढूंढती उसकी माँ और माँ बेटी तभी ढूंढती है और कहती है कि देखो यहाँ है मेरा जवाई, यहाँ है, और उसका नाम लेते हुए पुकारती है। तभी वह साहूकारनी का पुत्र नहीं मिलता है। तब क्या होता है कि वह कन्या एक वृक्ष के पास जाती है और वहाँ पर प्रभु की एक दीपक जला करके उपासना करती है और कहती है कि मैं अधब्याही हूँ और मेरा पतिदेव पता नहीं कहाँ पर चला गया है, हे प्रभु आप मेरी रक्षा कीजिए। तभी क्या होता है कि वहाँ से उस वृक्ष में आवाज़ आती है और कहती है कि यहाँ है तेरा पति, ओ मेरी अधब्याही, यहाँ है तुम्हारा पति, ओ मेरी अधब्याही। ऐसे कह करके वहाँ से उस कन्या को आवाज़ आती है। तभी वह कहती है कि पीपल देव में से, इस वृक्ष में से आवाज़ आती है माता, और देखो इस तरह से वह कहता है। तभी उसकी माता उसके संग आकर के उनकी आवाज़ सुनती है और कहती है कि ये तो मेरा जमाई है। तभी वह जमाई से कहती है कि देखो जमाई, तुम यहाँ पर क्यों बैठे हो और तुम मेरी बेटी को अधब्याही क्यों कहते हो, ऐसा मत कहो। तभी वह कहता है क्यों ना कहूँ, क्योंकि ये अधब्याही है और 3 फेरे लेकर के अधब्याही है। इसी के साथ क्या होता है कि तभी चौथ माता और गणेश भगवान जी अपना प्रपंच दिखाते हैं और कहते हैं कि देखो चौथ माता के तिलकुट का उसने संकल्प लिया था और अपनी वरदान लेकर के अपना संकल्प पूरा नहीं किया है, ना तो तिल का भोग लगाया है और ना ही अपना संकल्प लेकर के उसने संकल्प को पूरा नहीं किया है। इसके साथ ही फिर उसकी कन्या की जो माता थी उसे समझ आ जाती है कि चौथ माता नाराज हो गई हैं और गणेश भगवान जी अत्यंत ही क्रोधित हो गए हैं, क्योंकि इस लड़की की माता ने, साहूकारनी की जो माता है, उसने सकट चौथ का व्रत के लिए उसने संकल्प लिया था और बोला था कि मैं तुम्हें तिलकुट का भोग लगाऊंगी। और साहूकारनी बोली, वह उसके पास चली जा करके कहती है कि तुमने 2.5 मन का तिलकुट बोला था और गणेश भगवान का संकल्प लिया था, तो तुमने ना तो गणेश चौथ जी की कथा सुनी है और ना ही सकट चौथ माता का व्रत किया है। तो इस पर गणेश भगवान जी और चौथ माता नाराज हो गए हैं। तभी साहूकार की पत्नी कहती है कि हाँ, मैंने गणेश जी का सकट चौथ का व्रत बोला था और संकल्प लिया था और 2.5 मन का मैंने तिलकुट बोला था, तो मैं वह अवश्य से पूर्ण करूंगी। परंतु मेरे पुत्र का विवाह होगा तब मैं यह तिलकुट का भोग अवश्य से लगाऊंगी और सकट चौथ का व्रत भी करूंगी, चौथ माता की कथा भी सुनूंगी। तभी गणेश चौथ जी प्रश्न हो जाते हैं और ऐसा संकल्प की बातें सुन करके चौथ माता भी प्रश्न हो जाती हैं। तभी क्या होता है, विघ्नहर्ता भगवान जी साहूकारनी के पुत्र को फेरों में बैठा देते हैं और चौथ माता की कृपा से और विघ्नहर्ता की कृपा से साहूकारनी के पुत्र का विवाह विधि विधान से हो जाता है। फिर क्या होता है कि आशीर्वाद लेकर के चौथ माता का और विघ्नहर्ता भगवान का शादी होने के उपरांत ही बेटे बहू घर पर आ जाते हैं, जिससे साहूकारनी अत्यंत ही प्रसन्न हो जाती है। फिर क्या होता है कि साहूकारनी तिलकुट का भोग लगाती है गणेश भगवान को, चौथ माता को, और विधि विधान से उनका सकट चौथ का व्रत करती है और कथा को सुनती है, नगरवासी को भी सुनाती है। और गणेश भगवान चौथ माता को 5.25 सेर का तिलकुट का भोग लगाती है। फिर उस प्रसाद को सभी राज्य में बंटवा देती है और खुद भी उस प्रसाद को ग्रहण करती है। इसके साथ ही पूरे नगरवासी में यह ढिंडोरा पिटवा देती है कि हर सकट चौथ का व्रत हर मनुष्य जो भी करेगा उसकी समस्त इच्छाएं मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। सकट चौथ के व्रत पर जो भी तिलकुट का भोग लगाएगा विघ्नहर्ता गणेश भगवान को, चौथ माता को, उसकी सभी कष्टों का निवारण होगा, समस्त इच्छाएं मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएगी। और हाथ जोड़ करके क्षमा याचना करती है कि हे चौथ माता, जैसे आपने मेरे बेटे बहू को मिलवाया है, पुत्र की प्राप्ति हुई है, वैसे ही सभी के बेटे बहू को मिलवाना और पुत्र की प्राप्ति जो निसंतान है उन्हें संतान की प्राप्ति अवश्य से करना है। चौथ माता सबकी इच्छाएं मनोकामनाएं पूर्ण करना। इसके साथ ही चौथ के व्रत की कथा पूर्ण होती है। आइए अब सुनते हैं गणेश भगवान जी की आरती। सदा भवानी दाहिनी गौरी पुत्री गणेश, 5 देवी रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दया दंते 4 भुजाधारी, मस्तक पर सिंदूर सोहे मूसे की सवारी। अंधन को आँख देती कोढ़िन को काया, बांझन को पुत्र देते निर्धन को माया। हार चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, मोदक का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। तीनन की लाज राखो शंभु पुत्री वारी, पूर्ण सब काज करो जग बलिहारी।
जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, सदा भवानी दाहिनी गौरी पुत्री गणेश, पांच देवी रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश। गणेश भगवान जी की आरती पूर्ण होती है। बोलिए श्री गणेश भगवान की जय, चौथ माता की जय। मकर चौथ के व्रत की कथा पूर्ण होती है। अगर ये कथा आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट अवश्य करें।